लीनियर इक्वेशन में आपको जो अच्छे मार्क्स देने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन अब हम देखने वाले, यानी उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन इस हम देखने वाले। तो यहाँ पे जो होता है ना क्वेश्चन, ये नॉर्मल इक्वेशन जैसा नहीं होता है, लीनियर इक्वेशन ही है, पर ये थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा इसका लेवल हार्ड लगता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये जो आपको मार्क्स देंगे वो 4 से 5 मार्क्स ईज़ी दे सकते हैं, ठीक है? तो चलो इसे अच्छी तरह देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद ये जो है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 72, सॉरी 77। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें करना क्या है, ये जो 2/x होता है, 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे का अपॉन x वैसे। तो हमें क्या करना है, ये 1/x जो होता है ना करना होता है। जैसे 1/x को मैंने यहाँ पे सपोज a समझा, इस तरह से इसको हमें लेट करना पड़ता है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो मेरा पूरा रफ वर्क हो गया, इसे समझाने के लिए मैंने ये पूरा कह दिया, ये पूरा ऐसा। फाइनली लिख देंगे यहाँ पे कि लेट लेट अभी हमें किसको लेट करना है, ये जो पोर्शन है 1/x, लेट 1/x इज इक्वल टू ए, यानी 1/x को हमने ए लेट किया। एंड सेम उसी तरह देखिए अभी यहाँ पे भी जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, अब ये क्या है साइड में लिखते हैं 3/y। तो 3 का फ्रैक्शन क्या होता है 3 इंटू 1 और y वैसे ही। तो यहाँ पे भी हमें ये 1/y को किसी और नंबर से लेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे अभी a लेट कर दिया, तो y वाला पोर्शन हम स्मॉल b लेट कर सकते हैं। ओके, बस इतना इसमें है। अभी यहाँ पे लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू b। ओके, अब इसको लेट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कुछ हुआ 2 है, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 2। और ये जो पोर्शन है जिसको हमने 1/x को जो a लेट किया है, ये जो पोर्शन है 1/x, इसको a लेट किया, तो ये 2 के, ये जो कोई 2 है, ये 2 के साइड में आ जाएगा ये a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी पोर्शन नहीं समझता है तो प्लीज आप मुझे पूछिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये 3/y था। ओके, अभी 3/y में जो यहाँ पे 3 था ये वाला, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 3। और ये 1/y को जो हमने लेट कर दिया है, उसको लेट किया हमने b, वो 3 के साथ में b है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय b हो गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y है, तो वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय b हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई b की जगह लिखना है सिर्फ 3b, क्योंकि अगर पास में होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और इज इक्वल टू 15। ये देखो अब पुराना जो इक्वेशन हमने सीखा था लीनियर एक लाइन में, वैसे ये हो गया। अब ये हमारा नया इक्वेशन हो जाएगा, तो इट इज इक्वेशन नंबर 3। सेम वैसे ये करते हैं अभी, इसमें से भी 8 बाहर निकला तो 1/x नीचे रह गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 ए। अब ए क्यों, क्योंकि 1/x को हमने ए लेट किया यहाँ पे 8 के साथ। यहाँ पे देखिए ये जो भी है ना, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 उसके साथ ये हो जाएगा x। तो ये जो है ना, इसको हमने ए लेट कर दिया, ठीक है। अब हो जाएगा प्लस 5b। b कैसे, ये 5 के साथ 1/y है, 1/y को हमने क्या लेट कर दिया b, इसलिए 5b इज इक्वल टू आगे है 77। और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है इसको, ये जो इक्वेशन है इसको भी रेगुलर जो इससे रेगुलर मेथड से हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। अभी ऑब्वियस हमें पहले देखना है कि कौन सा नंबर सेम है। यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है 8a, दोनों नंबर तो सेम नहीं है। लेट्स सी बी के पास क्या है, बी के पास भी 3 और 5 दोनों अलग है, तो एक सेम नंबर कौन सा हम कर पाएंगे। तो 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो हो जाएगा 8। तो आई थिंक ये इज कि हम इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी इक्वेशन नंबर क्या है 3 को, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो बात बन सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। अभी डायरेक्टली हम लिख देंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8a, माइनस पे सी, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 4 ज़ा 12b। समझ में आ रहा है ना, हम ये इक्वेशन का कन्वर्जन, ये इक्वेशन हो रहा है इसकी तरह क्या करके हो रहा है, तो 4 से
मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू, अब ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 15 4 जा 60, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 5। अभी हमें सिर्फ देखना है कि इक्वेशन नंबर, ये जो 8y वाला है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, बस ये दोनों को ही देखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, यही हमारा अभी आगे वाला इक्वेशन होगा। अभी दोनों नंबर एक जैसे हो गए, 8a 8a, लेकिन साइन भी तो एक जैसा है। तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, अगर साइन एक जैसा होता है तो हमें उसका, यानी इक्वेशन का करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5, 5 छोटा है 60, तो 5 को फ्रॉम 4, देखो फ्रॉम 4, 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला इक्वेशन आएगा 4, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77 माइनस 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। ये हो गया हमारा रेगुलर इक्वेशन। ओके, अभी अगर हम माइनस कर रहे तो हमें इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का रूल है, अगर आप माइनस करें तो कोई भी सेकेंड इक्वेशन साइन के बाद वाले इक्वेशन, इसका कंपलसरी हमें सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं, सारे 1 2 3 तीनों टर्म के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 8a प्लस वाला है तो ये माइनस हो गया, ये जो 12b है वो माइनस का है तो ये प्लस हो गया, इसको कोई साइन नहीं यानी प्लस में, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब एक्शन करते हैं, देखो एक प्लस है एक माइनस है, एक्शन हो गया माइनस का, यानी 8 में से 8 चला गया 0। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था एक साइन कैसे यूज करना है, अगर नहीं पता तो फिर से वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। 5 और प्लस, ये 5 भी प्लस है 12 भी प्लस है, तो 5 और 12 का एडिशन होगा, 12 प्लस 5 17, 17b, ओके। अब 77 में से 60 चला गया, नहीं आता है, कोई बात नहीं, 7 में से 0 चला गया 7, 7 में से 6 चला गया 1। साइन क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, इसका साइन है प्लस, तो प्लस का साइन नहीं दिया तो भी चलता है। तो 17b इज इक्वल टू 17, ये हो गया हमारा जो कुछ अभी तक मिला है उसका। अभी हम यहाँ पे करेंगे 17b, तो हमें b का सेपरेट निकालना है, तो जो फर्स्ट वाला 17 है वैसे आएगा, और जो दूसरा 17 है ये बाजू वाला 17 वो वहां पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये साइड पे जा रहा है तो वो डिवीजन में हो जाएगा, 17 वन जा 17, 17 वन जा 17, तो फाइनली हमें b की वैल्यू मिलती है 1, ओके। अभी हमें b मिल गया 1, तो अभी हमें b की वैल्यू मिल गई तो हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हमें सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, तो सब्सटीट्यूट b इज इक्वल टू 1 कहाँ करना है, इन इक्वेशन इक्वल टू 15, तो यहाँ पे जहाँ पे भी b है, कहीं पे भी हमें b नजर आ रहा है वहीं पे हमें 1 पुट करना है, ठीक है, ये वाला। अभी देखिए ये 2a तो वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि a का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 3 के साथ b है, साथ में भी है, कोई साइन नहीं बीच में, यानी मल्टीप्लाई, एक वेरिएबल एक नंबर साथ में तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 के साथ अगर b मल्टीप्लाई तो b तो हमारा 1 है, तो 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अभी 2a करेक्ट, ये 3 वन जा, ये हो जाएगा 3 वन जा 3 इज इक्वल टू 15, ओके। अभी देखो 2a वैसे आएगा क्योंकि इसके साथ अल्फाबेट्स है, 15 भी वैसा आएगा, ये जो भी 3 है यहाँ का जो ऑलरेडी माइनस में वहां पे हो जाएगा प्लस वाला 3, ओके। अभी 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18 हो गया, a साइड में लेंगे हम, 18 अपनी जगह पे ही हिला नहीं है, 2 यहाँ से वहां जा रहे हैं तो डिवीजन को जाएगा, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18, तो a की वैल्यू क्या होगी 9/1, यानी a की वैल्यू होती है सिर्फ 9, क्योंकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर अगर 1 है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। b की वैल्यू निकली थी 1, ठीक है, करेक्ट है ना, 1 और 9, लेट्स सी, 9 और ऊपर b1 करेक्ट है। अभी देखिए ये तो निकले थे लेकिन हमारा जो ओरिजिनल ए था वो तो 9 नहीं था, ए हमने किसको लेट किया था, ए हमने लेट किया था 1/9,
x को, ठीक है। अभी a हमारा 1/x है और ये भी हमारा यही है, दोनों a की वैल्यू है, यानी ये 1/x इज इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। अब एक फ्रैक्शन है, दूसरा नॉर्मल नंबर है, तो उसको भी हमें नीचे 1 मिला के 1 लगा के फ्रैक्शन बना सकते हैं। अभी देखो बीच में अगर इज इक्वल टू आता है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि बस ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वैसे आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय x, ओके, ठीक है। अब देखो ये जो 1 इंटू 1 हो गया 1 इज इक्वल टू x, यहीं पे रखेंगे क्योंकि वेरिएबल साइड में निकलना है। ये जो 9 था यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवीजन। तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई और वो x की वैल्यू है 1/9, ठीक है। यहाँ पे देखिए b तो हमारा 1 निकला, बट व्हाट वाज ओरिजिनल b, ये था 1/y, b 1/y था और ये भी 1 है, यानी ये 1/y भी है और ये 1 भी है। दोनों हमने इज इक्वल टू कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब इसका क्रॉस हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे कर दिया था, उसी तरह देखो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y, ये ऐसे क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, y को 1 से मल्टीप्लाई y हो गया, तो फाइनली y इज इक्वल टू आ गया 1, तो दोनों भी वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली देयरफॉर हम लिखेंगे x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकली 1/9 कॉमा y की वैल्यू 1, दैट्स इट, हो गया। इतना आसान है, बस एक बार आपको समझ में अगर आता है ना तो आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। बस इसको एक के नीचे एक बराबर स्टेप बाय स्टेप करना है, ज्यादा पास पास नहीं लिखना है, एकदम डिसेंटली अच्छी तरह से लिखना है, तो इसके 4 में से 4 या 5 में से 5 मार्क्स इजी मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझा या सेम इसी तरह से और कोई ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज मुझे आप कमेंट कीजिए, ओके। कमेंट में से जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे हम उसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे।